आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे आफ्टर इफेक्ट के अंदर शेप मॉर्फिंग कैसे की जाती है। तो चलिए हम अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सिंपल शेप मॉर्फिंग हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर डिफरेंट शेप्स को ऐड करके और डिफरेंट लेयर्स को ऐड करके हम सिंपल कर सकते हैं। तो मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये मैं आपको एक शेप बना के दिखाता हूँ कि ये मेरे पास एक शेप है जिसके राउंड कॉर्नर्स हैं। अगर मैं इसके रेक्टेंगल में पाथ में जाके मैंने जैसे आपको स्केल में बताया था कि चेन ब्रेक करके हम फ्रीडमली इसको मूव कर सकते हैं, मीन एक्स एंड वाई एक्सिस पर। इसी तरह अगर मैं इसको एक्स एंड वाई एक्सिस में मूव करूँ, लाइक अगर मैं इसको 439 और इसकी राउंडनेस को ज़्यादा कर दूँ, तो आप देखें ये हमारा सर्कल क्रिएट हो रहा है। ये देखें कि जैसे मैंने आपको पहले दिखाऊं तो ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं इसकी राउंडनेस को ज़्यादा करता हूं तो देखें ये एक सर्कल क्रिएट हो रहा है। तो इसी तरह मैं आपको इसको एनिमेट भी करके दिखाता हूं कि देखिए मैं एक सर्कल है जैसे हमारे पास, ठीक है। मैं इसका साथ साथ एनिमेशन में स्केल लगा लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पहले इसका स्केल हमारे पास है सिंपल 0 और थोड़े से की फ्रेम के बाद आगे जाकर हमारे पास का स्केल आता है 100, ठीक है। अब मेरे पास तो ये एक सिंपल मैंने जैसे आपको पहले दिखाया कि एक स्क्वायर फॉर्म में था, बट मैंने जब इसके वैल्यूज़ मीन्स राउंडनेस और इसके पाथ के साथ थोड़ा सा एनिमेशंस की, तो ये देखें ये सर्कल में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसी तरह इसको यूज़ करके एक एनिमेशन क्रिएट करके दिखाता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। सिंपल देखिए मैंने इसके भी स्केल के की फ्रेम लगाए हैं 0 से 100 तक। अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ तो ये देखें, ये थोड़ा सा फास्ट मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास सिंपल एक सर्कल क्रिएट हुआ और मैं अब क्या करता हूँ, मैं इसकी की फ्रेम राउंडनेस के भी लगा लेता हूँ। ये देखिए जैसे मैंने इसके राउंडनेस के की फ्रेम लगाया, सॉरी इसी की फ्रेम बाद जाके मैं इसको कहता हूँ ये 20 है, ठीक है। तो ये देखें ये हमारे पास एक छोटी सी एनिमेशन साथ साथ क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब मैं इसको इसके साथ ही रख लेता हूँ ताकि हमें और अच्छा भी लगे ये। जैसे फॉर एग्जांपल ये आया और ये ऐसे हो गया, ठीक है। ये देखें सही है। ये देखिए अब इस तरह से क्रिएट हो गया ये। तो ये देखिए हम जैसे ही हमारी शेप, मैंने अपनी राउंडर्स को कम किया तो मेरी शेप सर्कल से सिंपल एक बॉक्स में चेंज हो गई है, आप देख सकते हैं। इसी तरह आफ्टर इफेक्ट के अंदर शेप मॉर्फिंग की जाती है कि हम डिफरेंट लेयर्स को इस्तेमाल करके उसके ट्रांसफॉर्म पाथ में जाकर उसको चेंज करते हैं और इस तरह उनकी शेप चेंज करते हैं। अब मैं इसकी एनिमेशन आपको और करके दिखाता हूँ कि लाइक जैसे ये सर्कल है और ये बॉक्स बन गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसके साइज़ के भी की फ्रेम लगा लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल इसका साइज़ यहाँ पे यही है और इसके थोड़ी सी टाइम के बाद ये इस तरह हो जाएगा। तो ये देखें ये मेरे पास ये किस तरह शेप क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ आया हो कि आफ्टर इफेक्ट में अंदर शेप मॉर्फिंग कैसे की जाती है। जैसे मैं आपको ये दोबारा दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आफ्टर इफेक्ट के अंदर शेप मॉर्फिंग की जाती है, शेप्स को चेंज किया जाता है। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि जैसे मैंने भी एक बॉक्स लिया था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी एक स्टार शेप लेता हूँ। जैसे ये देखें मेरे पास एक स्टार शेप है, ठीक है। अब मैंने अपनी स्टार शेप को सिंपल सेम जैसे उसमें रेक्टेंगल था इसमें पॉलीगन है, मैं पॉलीगन में जाकर सिंपल जिसके पॉइंट्स और रोटेशंस वगैरह अगर आप देखें, मैं इसके यहाँ से पॉइंट्स को कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ। अभी मैं इसके 5 ही रहने देता हूँ। मैं इसकी राउंडनेस को भी कर सकता हूँ, ये देखें चेंज, ठीक है। ये देखें तो अभी अभी के लिए मैं इसको उतना ही रहने देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं सिंपल एक स्टार को ही क्रिएट करता हूँ। जैसे हमने स्टार को क्रिएट किया और मैं सिंपल इसके आउटर के की फ्रेम लगाकर इसको मैं एक फ्लावर के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे ये देखें ये एक फ्लावर में कन्वर्ट हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं ये देखिए मेरे पास ये एक फ्लावर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर जो हमें सिंपल यहाँ पे दिए होते हैं इफेक्ट्स वगैरह, उनको यूज़ करके हम एक शेप मॉर्फिंग कर सकते हैं। अब ये तो हो गई सिंपल जो हमें दिए गए होते हैं हम उनसे शेप मॉर्फिंग करते हैं। इसी तरह अगर मैं आपको कि ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। और सर्कल को हम सिंपल मैंने जैसे आपको भी करके दिखाया कि हम इसको मूव कर सकते हैं, बट हम इसको एक और तरीके से रैंडम अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, मैं सिंपल क्या करता हूँ, जैसे मैंने लास्ट टाइम उसमें किया था कि इसकी राउंडनेस पोजीशंस वगैरह स्केल ज़्यादा कर दिया था, तो ये
हमें इस तरह से नज़र आ रहा था। बट अगर हम इसके ये इलिप्स जो पाथ है इस पर राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू ब्रीजर पाथ करने के बाद देखिए मेरे पास खाली पाथ आ रहा है इसका, मीन जो इसका ये ड्रॉ होता है ये पाथ होता है। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं इसके एक पाथ पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ और थोड़ी सी की फ्रेम आगे जाके एक साइड से सिलेक्ट करके अगर मैं इसको एक साइड पे करूँ तो आप देख सकते हैं ये एक साइड पे अब स्ट्रेच हो रहा है, मींस रैंडम हो रहा है। इसको हम अपने हिसाब से भी एनिमेट कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, इस तरह ही हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर रैंडम भी अपनी शेप लेयर्स को मूव कर सकते हैं, लाइक जिस तरह की हमें चाहिए उस तरह की। क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पर, जैसे मैं आपको दिखाऊं, इसको मैं फिल वक्त के लिए साइड पे कर देता हूँ, इसको डिसलेक्ट। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि मैंने आपको दिखाया था जैसे स्टार शेप में हमने सिंपल इसके जो हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए होते हैं पॉलीगन स्टार के, मैं इन्हीं को एनिमेट करके सिंपल इस तरह से कर रहा था। बट मैं इनको स्पेसिफिक मूव नहीं करवा सकता। यहाँ पे देखिए अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको खाली एक साइड से सिलेक्ट कर लूँ तो मैं इसके पाथ पे क्लिक करके या पॉइंट्स पे पोजीशन पे क्लिक करके एक साइड से सिलेक्ट करके इसको नहीं मूव करवा सकता फ्रीडमली। बट हम इसको जब कन्वर्ट टू ब्रीजर पाथ कर लेते हैं तो फिर हम इसको फ्रीडमली कहीं भी मूव करवा सकते हैं। तो आई होप आपको आज का मेरा ये ट्यूटोरियल समझ आ गया होगा कि आफ्टर इफेक्ट के अंदर बेसिक जो हमें दी गई होते हैं वैल्यूज़ वगैरह उससे उससे किस तरह शेप मॉर्फिंग करते हैं और हम अपने हिसाब से किस तरह से इसको शेप को मॉर्फ कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।